हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी एकेडमिक ईयर 2022-3 का सिलेबस देखने वाले हैं। अकाउंटेंसी का क्लास 11th बोर्ड आपका कौन सा? सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि स्टेट बोर्ड के अभी सिलेबस नहीं आए हैं। वैसे सिलेबस सेम ही होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, क्योंकि 11th की जो अकाउंटेंसी होती है वो अकाउंटेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। तो कोई एक चैप्टर इधर उधर हो जाए तो पता नहीं, बाकी 99% सिलेबस सेम ही रहता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई बोर्ड हो या कोई और बोर्ड। तो आप किसी भी बोर्ड या स्टेट से बिलोंग करते हो, लगभग सिलेबस यही रहता है जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए जो बता रहा हूँ यही आपका है। तो आप वीडियो एंड तक देखिए, आपको पता लगेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। हाँ, सीबीएसई बोर्ड ने अपना पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है, उसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के एंड में या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। आपका पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। ओके, ये सिलेबस का अगर लिंक चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए क्लास 11th अकाउंटेंसी हम देखते हैं सिलेबस फॉर 2022-3। अभी आपके वो टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड कुछ भी नहीं है, आपका ईयरली एग्जाम होगा। बोर्ड का एग्जाम पूरा 80 मार्क्स के पेपर का होगा, 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के, 100 मार्क्स का 3 आवर का पेपर होगा आपका। ये देखो, ये लिखा हुआ थ्योरी, तब वही प्रैक्टिकल वगैरह 80, प्रोजेक्ट आपका 20 का, टोटल 100। चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ पर 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट सी तो प्रोजेक्ट वर्क का है 20 मार्क्स का। पार्ट जो 20 मार्क्स का पार्ट ए जो है, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट नाम दिया गया है, और सेकंड पार्ट जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड नाम दिया गया। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर 2 यूनिट्स दी गई है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। फर्स्ट यूनिट 12 मार्क्स की है, सेकंड यूनिट 44 मार्क्स की है। और पार्ट बी के अंदर ओनली थर्ड यूनिट है, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। ये 24 मार्क्स की है, 20 का ये टोटल आपके 100। ओके, अब अभी आपको नहीं पता है कि ये सब सिस्टम क्या है, तो आप अभी इतना ध्यान रखिए कि आपका जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए और पार्ट बी आपको अच्छे से करना है, पार्ट सी प्रोजेक्ट वर्क है। पार्ट ए के अंदर 2 यूनिट है, पार्ट बी के अंदर 1 यूनिट है, टोटल आपकी 3 यूनिट। ओके, आइए मैं यहाँ यूनिट्स को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, लेकिन मैं मोटा मोटी आपको अगर एक्सप्लेन करूँ कि आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर्स के नेम क्या है, तो मैं नीचे यहाँ पर कुछ ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है। इस थ्योरी के अंदर आपका क्या आएगा? रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए अकाउंट्स के, है ना, रूल्स, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, टर्मिनोलॉजी, ये सारी, यानी कि पूरा का पूरा एक तरीके का इंट्रोडक्शन है ना। तो ये हो गया आपका थ्योरेटिकल पार्ट। फिर सेकंड पार्ट जो आपको पढ़ना है वो फिर आता है आपका जर्नल एंट्रीज बनाना। तो जर्नल नाम देते हैं, क्या देते हैं? जर्नल नाम देते हैं। इसके अंदर जर्नल एंट्रीज बनाई जाती है, एंट्रीज। फिर आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट के अंदर आपको आता है फिर लेजर, ये करना होता है, ठीक है। लेजर के अंदर जो है आपको यहाँ पर सब्सिडरी बुक्स भी करनी होती है, वो भी लेजर का ही पार्ट एक आप मान लो, सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। और सब्सिडरी बुक के अंदर फिर कैश बुक भी शामिल हो जाता है, कैश एंड बैंक बुक। और फिर कैश एंड बैंक बुक से रिलेटेड एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी कि बीआरएस। वो चैप्टर भी आपको यही करना होता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है फिर आगे बढ़ेंगे हम, और फिर लेजर के बाद में आपको करना होता है ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद सीधा ट्रायल बैलेंस बनता है, वो भी आपके इस सिलेबस का पार्ट है, ट्रायल बैलेंस। अभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले जनरल कर लो फिर थ्योरी कर लो, नहीं, आपको स्टेप वाइज ही करना पड़ेगा। पहले थ्योरी करना पड़ेगा, ये स्टेप ही समझ लो आप, चैप्टर वाइज समझो या स्टेप समझो, वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप ऐसे स्टडी नहीं करेंगे तो अकाउंटेंसी पूरी गोल गोल घूम जाएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको पहले थ्योरेटिकल पार्ट करना, उसको अच्छे से समझना है, अकाउंटिंग है क्या, उसके मीनिंग्स, डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंस, उसके प्रिंसिपल्स, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी टर्मिनोलॉजी, ये सब आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद आप एंटर होंगे जनरल के अंदर, है ना, जिसके अंदर बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी जनरल एंट्रीज बनाई जाती है, उनको बहुत अच्छे से।
जब आप जनरल एंट्रीज बहुत अच्छे से सीख जाएंगे तो ही आप लेजर कर पाएंगे। जब आप लेजर अच्छे से सीख पाएंगे तो आप फिर सब्सिडरी बुक्स कर पाएंगे और बीआरएस को भी समझ पाएंगे। और उसके बाद ही आप लेजर के बाद ही आप ट्रायल बैलेंस पे जा सकते हैं। लेजर अगर नहीं आता तो आप ट्रायल बैलेंस कैसे करेंगे? ट्रायल बैलेंस के साथ में फिर एक चीज और इंक्लूड हो जाती है इसके अंदर, वह रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वो भी चैप्टर होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब यहां पर इस स्टेप के बाद में आप फाइनल अकाउंट में प्रवेश कर सकते हैं, सीधा फाइनल अकाउंट में आप जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगा फाइनल अकाउंट में एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन। तो पहले आप डेप्रिसिएशन को अच्छे से कीजिए, है ना। हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भी ये सारे वीडियोस पहले बहुत सारे अपलोड कर चुके हैं। अभी एक न्यू सीरीज भी स्टार्ट करेंगे हम जल्दी, के अंदर हम टॉपिक्स के ऊपर जो है लेक्चर्स अपलोड करेंगे, तो आप देख सकते हैं। सो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बाद में डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजंस, रिजर्व्स, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट होते हैं। तो ये सब करने के बाद में अगला जो आपका स्टेप आता है, जिसको स्टेप नंबर 6 बोलते हैं, वो है फाइनेंशियल स्टेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो या फिर इसको आप फाइनल अकाउंट्स बोल सकते हो फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब प्रोप्राइटर बिजनेस स्टडी के अंदर आप पढ़ेंगे कि जो बिजनेस के टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। उसमें एक सोल प्रोप्राइटरशिप नाम का जो बिजनेस होता है, जो हम आप हमारे आसपास एरिया में जो शॉप्स देखते हैं जिसमें एक ही ओनर होता है, एक दो एम्प्लॉय होते हैं, है ना, जो दुकानें देखते हैं, वो सब की सब सोल प्रोप्राइटरशिप में आती है। तो आप यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप से ये फाइनल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं वो आप सीखते हैं। इसके अंदर आपका ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है, इसके अंदर आपका पीएनएल अकाउंट आ जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने बहुत सुना होगा जिस चीज़ के बारे में, वो है बैलेंस शीट। इसमें आपकी बैलेंस शीट भी आ जाती है, बैलेंस शीट। ओके, तो ये आपके अकाउंटेंसी का सिलेबस रहता है। आपका कोई भी स्टेट बोर्ड क्यों ना हो, ये तो सीबीएसई का मैं बता रहा हूँ, लेकिन कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, चाहे आप फॉरेन कंट्री चले जाएं, आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, स्टेप सेकंड जनरल पढ़ना पड़ेगा, स्टेप थर्ड लेजर पढ़ना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस पढ़ना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। 11th क्लास के अंदर ये बेसिक पढ़ाया ही जाता है और यही इन्होंने सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया। एक दो चैप्टर और थे जिनको इन्होंने हटा दिया है, आई थिंक वो नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो आपको क्लास 11th के अंदर अच्छे से पढ़नी है। अब इनको सब सारे के सारे चैप्टर वाइज नाम दे दिए गए हैं। आप ऑटोमेटिक अगर मोटा मोटी देखें तो आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट आपका थ्योरी का आता है, फिर जनरल का आता है, फिर लेजर आता है, फिर ट्रायल बैलेंस आता है, फिर डेप्रिसिएशन आता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट आता है। इसमें ट्रेडिंग, पीनल और बैलेंस शीट आपको बनाना सिखाया जाता है। लेकिन कुछ लोग इनको अलग कर देते हैं। सब्सिडरी बुक्स जो है ये चैप्टर नंबर 7 हो जाता है, बीआरएस चैप्टर नंबर 8 हो जाता है। टोटल 8 चैप्टर्स लगभग आपके होते हैं सिलेबस के अंदर। अभी यहाँ पर डिटेल के अंदर सीबीएसई बोर्ड ने दे दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो ये है इंट्रोडक्शन या फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसके अंदर आपको पूरे के पूरे टॉपिक दिए गए हैं कि थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव पढ़ने, एडवांटेज, लिमिटेशन, टाइप्स, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है। पूरा पूरा रोल ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस ये पढ़ना है। सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेकंड वाला, जिसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़नी है, यानी कि अकाउंटिंग की जो टर्मिनोलॉजी है उससे आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। भाई एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, फिर उसे एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्रॉफिट्स क्या होता है, इनकम क्या होती है, लॉस क्या होता है, सेल क्या होता है, गुड क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इन सब का बेस कराया जाता है अकाउंटिंग, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इस थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फंडामेंटल एजम्पशन, गैप कॉन्सेप्ट, जो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर कन्वेंशंस हैं जिनके ऊपर अकाउंटिंग टिकी हुई है, उनका अच्छे से नॉलेज। लेकिन ये थ्योरी है, बोरिंग लगती है, लेकिन मैं ऐसा अच्छे से पढ़ाता हूँ आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगा। जब आप मेरा ये लेक्चर आप करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। इसमें आपको फिर अकाउंटिंग के अंदर जो है यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड, और इंडेस एंड इंडेस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड भी आपको इंट्रो यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। डिटेल में तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पढ़ने को मिलेगा। फिर यहाँ अकाउंटिंग प्रोसेस आ जाता है। इसके अंदर आपको करना होता है जो जनरल मैंने बताया, सेकंड वाला लेजर जो मैंने आपको बताया, और फिर 4th नंबर जो आप सब्सिडरी बुक्स और बीआरएस, ट्रायल बैलेंस वगैरह, वो सब यहाँ
कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्सक्लूड की गई है, उनको यहाँ पर स्पेशली बता दिया गया है, और कुछ एजम्पशंस हैं जिनको भी यहाँ पर बता। फिर फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आ जाते हैं। इसके अंदर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं जिसमें ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट आते हैं और उसके साथ में एडजस्टमेंट भी आ जाते हैं। ओके, तो अभी ज़्यादा बताने से मतलब नहीं है, अगर आप 11th में नए नए आए हो तो आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन 11th का कॉन्सेप्ट आपके 11th में नहीं काम आएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल स्टडी है क्लास 11th अकाउंटेंसी की, और अगर आप ये अच्छे से करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा 12th की अकाउंटेंसी को पढ़ने में हेल्प करेगा ये क्लास 11th का अकाउंटेंसी। आप आगे भले बीकॉम करें, आप आगे चाहे बीबीए करें, चाहे आप एमबीए करें, चाहे जो है आप बीकॉम ऑनर्स करें, चाहे आप सीए करें, सीएस करें, सीएमए करें, कॉमर्स के अंदर आगे आप कोई भी फील्ड के अंदर जाएंगे, आपकी क्लास 11th का अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट हमेशा काम आना है, हमेशा हमेशा। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और आप अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। इस यूट्यूब चैनल पे तो मैं वीडियो रिकॉर्डेड लाऊंगा ही, लेकिन अगर आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप नाम है, वहाँ पर क्लास 11th का एक बैच स्टार्ट मैंने कर दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा और कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आज के लिए गुड बाय।